कि जिस तरह से विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी का तलखी रहा है, कौन उसको भुला सकता है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद क्या होगा आने वाले 5 सालों में, इसके लिए लोगों को तैयार करेंगे। दूसरी उनकी प्लानिंग थी कि उन्होंने एक ऑफर दिया नीतीश कुमार को कि आना है तो 2024 से पहले आ जाइए, मतलब बाद में आइएगा छटर पटर करने के लिए तो रास्ता नहीं मिलेगा। कि नीतीश कुमार पर जो पासा फेंका गया है वो उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लेने का और भारतीय जनता पार्टी को बदला लेने का मौका यही है। तेजस्वी यादव के साथ रहिए, अधिक सीट लीजिए, इस नाते कि हम भैया छोड़ करके जाएंगे दिल्ली, हमको अधिक सीट दो। नमस्कार, रातों रात के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में बात करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। हमारे साथ बाबा हैं जो आज की जो हमारी मुख्य खबर है वो है कि शाह की गुप्त प्लानिंग पर्दाफाश, नीतीश की ना से भड़की बीजेपी, मांझी का खेल गड़बड़ाया। इन्हीं खबरों के इर्द गिर्द बाबा का विश्लेषण होगा। बाबा, शाह की गुप्त प्लानिंग का पर्दाफाश, आखिर शाह कौन सी गुप्त प्लानिंग कर रहे थे जिसका वो पर्दाफाश हो गया है? पिछले 3 दिनों से हम लोग अमित शाह के बिहार दौरा की चर्चा कर रहे हैं। उस चर्चा में बहुत सारी बातें ऐसी सामने नजर आई, कुछ बातें तो इस तरह की भी नजर आई कि रात में वो आखिर क्यों आए। बिहार रात में आने का कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा ना, कि रात भर में वो अपना सारा काम निपटा करके आए तो बिहार के लोगों को और बिहार में जो नया परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन को ये चेक करना था उनको कि इससे लोगों में क्या, पार्टी के भीतर किस तरह का विचार पनप रहा है, क्या कुछ हो रहा है, जो फैसला केंद्रीय नेतृत्व ने किया उस फैसले से कितना लोग सहमत हैं। ये सारी बातें जानने के बाद उन्होंने एक रास्ता निकाला। और आपको याद होगा कि जिस तरह से विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी का तलखी रहा है, कौन उसको भुला सकता है। सदन के अंदर ही उनको जलील क्या क्या कहा जा सकता है। वो तो जलील तो उनको व्याकुल नहीं होना है, आराम से बस इस व्याकुल वाले शब्द को ही हटाना पड़ा। इसका मतलब था कि कहीं ना कहीं मामला समझना जरूरी था पार्टी को, क्योंकि आगे 2024 का चुनाव है और पार्टी के भीतर किसी भी तरह का कोई फूट नजर आएगा, किसी तरह का गुटबाजी नजर आएगा तो उसका असर विपरीत पड़ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार भी साथ में नहीं है। ऐसी स्थिति में अमित शाह ने कई प्लानिंग बनाए हैं। एक प्लानिंग तो उनका, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पहले ही कर दी थी, कि उन्होंने हर गांव में 100 घर का अगर गांव है तो 10 घर में 10 सदस्य बनाने का उन्होंने प्लान बनाया था। और पूरे गांव का एक मुखिया, मतलब उन 10 का एक लीडर, फिर इन 10 को मिला करके 11 को मिला करके एक पंचायत का लीडर, वहां से फिर ऐसे ही आप बढ़ते चले, ये स्टेट तक की ये बात चली आई। और इसका मतलब सीधे था कि हर घर जा करके उन सभी 10 घरों में 10 लोग जो हैं वो हर घर में जा करके भारतीय जनता पार्टी और मिशन कमल पर काम करेंगे, नरेंद्र मोदी की योजनाओं को बताएंगे। और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी के आने के बाद क्या होगा आने वाले 5 सालों में, इसके लिए लोगों को तैयार करेंगे। एक तो प्लानिंग ये है। दूसरी उनकी प्लानिंग थी कि उन्होंने एक ऑफर दिया नीतीश कुमार को कि आना है तो 2024 से पहले आ जाइए, मतलब बाद में आइएगा छटर पटर करने के लिए तो रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि इस बार जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं उसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली तो ये कि नीतीश कुमार पर जो पासा फेंका गया है वो उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि वक्त अभी नहीं उनके माफिक हो, माहौल को भांपने के बाद वो कुछ अपना फैसला करें, या फिर वो इस बात को समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लेने का और भारतीय जनता पार्टी को बदला लेने का मौका यही है। तेजस्वी यादव के साथ रहिए, अधिक सीट लीजिए, इस नाते कि हम भैया छोड़ करके जाएंगे दिल्ली, हमको अधिक सीट दो। तो 20 सीट पर अपने लड़िए, बाकी 20 में से बंटवारा कीजिए अगर सब सेट हो गया तो। और उसके बाद जरूरत महसूस हुई भारतीय जनता पार्टी को, अगर पूरी सीटें नहीं होगी सरकार बनाने के लिए तो किसी भी दल में जा सकते हैं, किसी भी गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अमित शाह का एक पासा था जो फेंका था, वो लहा नहीं। लेकिन अमित शाह का जो प्लानिंग था उस प्लानिंग में एक और बड़ी प्लानिंग थी कि वो किसे कहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि इस बार पशुपति कुमार पारस का टिकट कट जाएगा, तो लोग विश्वास भरोसा नहीं कर रहे थे। पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है
एक बड़ा खुलासा भी ये है कि चिराग पासवान के साथ भले ही सब कुछ सहज नहीं नजर आ रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर खाने में ये बात समझ में आ रही है कि चिराग पासवान के लिए हाजीपुर खाली कराया जा रहा है, क्योंकि उनका एक तरह समझिए तो पारंपरिक सीट था। उनके पिता जो है उसी सीट से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। तो एक संभावना तो ये व्यक्त की जा रही है कि वहाँ से पशुपति कुमार पारस जो डिमांड भी था, कहीं ना कहीं वो डिमांड जो है चिराग पासवान का था। चिराग पासवान वहाँ बहुत ज़्यादा आना जाना भी उनका जारी था, पिता की मूर्ति लगवाए थे। ये सारी बातें समझ में आ रही थी कि अमित शाह के प्लान में ये भी है कि किसको कहाँ से चुनाव लड़ाएंगे। सिर्फ यही नहीं, मुंगेर भी बदलेगा, ललन सिंह को झटका देने की तैयारी हो रही है, नवादा में फिर से गिरिराज सिंह को लाने की तैयारी हो रही है, या गिरिराज सिंह जैसा किसी नेता को लड़ाने की तैयारी हो रही है। ये सारी बातें समझ में आने लगी हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना नया एजेंडा बना रही है, उसके प्लानिंग में कहीं ना कहीं अमित शाह हैं। और वही अमित शाह जो बिहार आकर के 2 दिनों के प्रवास में बिहार का पूरा खाका मैप जो है, रोड मैप खींच करके गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि उस रोड मैप पर क्या कुछ होता है। 5 तारीख को विधान मंडल का सत्र खत्म होगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ जाएगी। मांझी का खेल गड़बड़ाया। मांझी कौन सा खेल करना चाहते थे? हालांकि वो राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे, कहा कि जो दशरथ मांझी हैं उनको भारत रत्न जाना चाहिए। तो इसमें आपको खेल कैसे नजर आ रहा है कि मांझी जी गए तो कोई खेल करने गए, लेकिन खेल जो है वो गड़बड़ हो गया? देखिए, सियासत में हर बात का कोई ना कोई मतलब और मायने होता है। जीतन राम मांझी, आप समझिए ना कि एक राजनीतिज्ञ जब दूसरे राजनीतिक के यहाँ मिलने जाता है, भले ही कारण चाहे जो भी रहा हो, माँ सत्यनारायण भगवान के कथे सुनने जाता है, लेकिन वहाँ सिर्फ सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं होती है, अपनी कथा भी उसमें होती है। और कहीं ना कहीं आपको याद होगा कि जब एनडीए सरकार चल रही थी, तब जा करके यही दोनों पिता पुत्र जीतन राम मांझी और संतोष सुमन वहाँ दिल्ली में मिले थे अमित शाह से। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी, और प्रधानमंत्री ने मुलाकात नहीं किया था नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार भी वहीं थे, आँख का इलाज करवा रहे थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं की थी। और ये दोनों पिता पुत्र गए, पहले अमित शाह से मुलाकात हुई, उसके बाद से संतोष सुमन को बुलवाया गया धावाधाई पर, और अमित शाह ने उन दोनों को ले जा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलवाया। तो इसका सीधा मतलब था कि कोई ना कोई प्लानिंग तो चल ही रही थी। हालांकि वो प्लानिंग हो सकता है कि उस समय सक्सेस नहीं हुई हो, या उनके पुत्र को अगर सत्ता में मिला, मंत्री बनाने का मौका मिला, तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का इन्फ्लुएंस हो। लेकिन अब जो पेंडुलम की तरफ झूल रहा है बिहार का सत्ता, उसमें जीतन राम मांझी अपने लिए एक स्पेस खोज रहे हैं। वो स्पेस नीतीश कुमार देंगे, तेजस्वी यादव देंगे या नहीं देंगे, उसके बाद वो अपनी संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। इस बार वो लोकसभा के चुनाव में अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं, और वो हिस्सेदारी कहीं ना कहीं टेंशन का कारण बनेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास जाकर के वो उंगली डाल करके चेक करना चाहते हैं कि पानी कितना गर्म है, इसके फायदे और घाटा क्या हो सकते हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे नहीं मुलाकात करके, हालांकि राष्ट्रपति महोदय से जाकर के मिले हैं, वहाँ जाकर के उन्होंने जो भारत रत्न है वो देने की बात कही है दशरथ मांझी को, और भी कई बातें हुई होंगी। लेकिन चूंकि वो संवैधानिक पद है और वहाँ से फैसला कुछ नहीं होता है, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी नरेंद्र मोदी से मिलने का, और मिल करके बिहार की वर्तमान जो राजनीति है उसका तापमान भांपने गए थे। शायद उनका ये सफल नहीं हो पाया, क्योंकि अमित शाह बिहार में थे और दिल्ली में वो तापमान माप रहे थे। लेकिन इन सारी चीज़ों पर अगर आप पूछिएगा किसी भी हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के नेता से, तो वो स्पष्ट जवाब आपको नहीं देंगे, ये भी मैं जानता हूँ। चलिए, ये आज रात रात कार्यक्रम था जहां पर अमित शाह की प्लानिंग मतलब यही कि वो किस तरीके से पंचायत स्तर पर अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। साथ ही साथ साफ तौर पे कह दिया कि 90 सीटों पर जो है वो हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, जिसमें से एक नवादा है, और साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि नवादा सीट जो है वो बीजेपी का ही कोई नेता वहां से चुनाव लड़ेगा। इसके साथ मांझी का खेल जो है वो भी सामने आया, जहाँ वो चाहते थे पीएम मोदी से मुलाकात करना, लेकिन मुलाकात हुई नहीं। तो क्या वक्त आने पर मांझी जो है वो अपना पाला बदल भी सकते हैं? तमाम तरह के कयास लग रहे हैं। तो ये आज रातों रात का बाबा का विश्लेषण था। आप देखते रहें भारत लाइव। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।